शिवसेना शिंदे गुट के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन जी, आज आपसे बात करना आज इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस पार्टी से आप आते हैं, राजस्थान में आप उस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पार्टी की नींव मजबूत आप कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से ये पार्टी शुरू हुई है और महाराष्ट्र में इस पार्टी का अच्छा खासा वर्चस्व है। मुख्यमंत्री शिंदे साहब रह चुके हैं, आज के दौर में उप मुख्यमंत्री का उनके पास पद है। आपकी पार्टी के कई लोग विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन जिस शिवसेना से दो गुट हुए, एक उद्धव गुट बन गया, एक शिंदे गुट बन गया। हालांकि शिवसेना से एक और पार्ट निकला राज ठाकरे की पार्टी का, और आज कहीं ना कहीं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो रहे हैं एक मुद्दे को लेके, मराठी वर्सेस हिंदी। जबकि हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, कुछ दिन पहले वो जयपुर आए थे, उन्होंने कहा था ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि हमने कभी नहीं कहा कि हिंदी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसे मुद्दा बनाया गया और इस तरीके से मुद्दा बनाया गया कि वहाँ पर जो भी मराठी नहीं है उन्हें पीटा तक गया है, गाली गलौज तक की गई है। इसे लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो कल को हो सकता है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, साउथ में, वहाँ पर मराठी लोग हैं, अगर उनके साथ इस तरीके का कोई वहाँ का क्षेत्रीय संगठन कर दे। देखिए, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मराठी का विरोध या ये उत्तर भारतीयों का या दक्षिण भारतीयों का विरोध नहीं है। जब से शिवसेना को उसका असली वारिस मिला है, जबकि सोनिया सेना जब बना दी थी उद्धव ठाकरे ने, तो महाराष्ट्र की जनता और मराठी लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब से शिवसेना सोनिया सेना से मुक्त हुई है, तब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुद्दा विहीन है, आप समझो। और जब से केंद्रीय मंत्री ने इस चीज़ की घोषणा करी थी, उसके बाद में तो वो और हो गए। सरकार ने हिंदी अनिवार्य नहीं है कि वहाँ घोषणा कर दी, उसकी आप जीत का जश्न मनाते हैं, आप मनाइए, निश्चित ही मराठी आपकी भाषा है, गर्व करने की भाषा है। मराठा देश का मुस्तकबिल रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस देश के लिए। लेकिन इतनी ओछी मानसिकता के साथ आप अगर कहीं भी किसी थड़ी ठेले वाले के साथ मारपीट करते हैं या किसी गरीब व्यापारी के साथ मारपीट करते हैं, तो इतना निंदनीय है जिसकी निंदा तो किसी भी शब्द में करना मुश्किल ही है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों अपनी मरी हुई राजनीति को चमकाने के लिए इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। और आप ये बात देखिए कि इन दोनों के अलावा पूरे महाराष्ट्र में कभी आपने ऐसी घटना नहीं सुनी होगी। महाराष्ट्र में इससे पहले शिंदे साहब की अभी सरकार थी, अभी भी गठबंधन सरकार है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी सुनने को ही नहीं मिला। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कुछ किया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये इंडी गठबंधन का पार्ट उद्धव ठाकरे है, कांग्रेस है। आप मेरी बात सुनिए, मुलायम सिंह की पार्टी है सपा पार्टी, अखिलेश यादव वैसे तो छाती पीटते हैं, अब कहाँ गया उनका प्रेम? वो सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति सेकनी है। और ये जो नगर पालिका चुनाव, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, इसको पाना चाहते हैं। नहीं तो हिम्मत है तो करे अखिलेश यादव सवाल, करे अखिलेश यादव उद्धव ठाकरे से जब हाथों में हाथ डालकर वो बात कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं बात करते कि आप ऐसे कैसे पीट सकते हैं किसी को उत्तर भारतीय होने के नाते? सचिन जी, एक बात और हो सकता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि हम बात करें मुंबई की अर्थव्यवस्था में, और ना सिर्फ मुंबई, अगर हम कहें कि पूरे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बॉलीवुड या फिर फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इसे लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, ये जो पोषित हुई है, ये मुंबई में पोषित हुई है और हिंदी भाषा में पोषित हुई है। लेकिन ये संभव भी तब हो पाया है जब महाराष्ट्र में उन्हें उचित माहौल मिला है। और उस माहौल की वजह से आज मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो आज इतनी ग्रोथ करी है कि वो देश विदेश तक पहचान बनाई, और हिंदी भाषा की वजह से पहचान बनाई है। मराठी रीजनल सिनेमा भी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, उन कलाकारों ने मराठी में भी काम किया है। पर अगर आप उन कलाकारों से बदतमीजी करें या कुछ और आप कहें, दबाव बनाए, तो वो तो कलाकार है, आपके दबाव में आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे कुछ लोग ही हैं जो ऐसा करते हैं, नहीं तो अगर ये माइग्रेट करेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी? ऐसा तो है नहीं। आज तो पूरा प्रदेश जब आपदा में अवसर है, कोई भी दूसरा प्रदेश कहेगा आप आइए हमारे यहाँ बनाइए, तब उसके बाद ये क्या कहेंगे? इनकी तो नीयत यही है कि यहाँ से प्रवासी जो है छोड़ कर जाएं और इनको मुद्दों का अवसर मिलता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी सरकार
देवेंद्र जी फडणवीस और श्रीमान एक नाथ शिंदे और अजित पवार साहब मिलकर बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और निश्चित ही इन्होंने जिस भी व्यक्ति ने ये घिनौना कृत्य किया है और ये जो मार पिटाई करी है इनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई जल्द ही होगी और कठोर कार्रवाई होगी। आप इस चीज़ को लेकर आश्वस्त रहिए। ये थे मेरे साथ शिवसेना माफ़ कीजिएगा शिवसेना शिंदे गुट के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुद्दाविहीन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने यह हथकंडा अपनाया है। और इन दोनों को ये तो समझना चाहिए कि जिस हिंदी भाषा का ये विरोध कर रहे हैं उसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से आज महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था इतनी बुलंदियों पर है, मुंबई की अर्थव्यवस्था इतनी बुलंदी पर है। और अगर उन्हें हिंदी का ही विरोध करना है तो उन्हें एक फतवा ये भी जारी कर देना चाहिए कि ठीक है, आज से मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर वाकई में हिंदी का वो विरोध कर रहे हैं तो फिर उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी विरोध करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से चली गई तो उनको भी फांके काटने की स्थिति आ सकती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।